ये लो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने। अब अपनी हेडिंग रहेगी बच्चों कूलम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि जो हमने बल का जो सूत्र निकाला था बच्चों, ठीक है, वैसे मैंने सब कुछ लिख दिया है मैंने पहले से ही, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया है। क्या है कि वो एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक देन परफेक्ट ऑल पर्सन या ऑल गाय, ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, ठीक है। जब एक कहना चाहता हूं बच्चों, कैसा भी टीचर होगा, चाहे कितने वर्षों का भी अनुभव हो उस टीचर को, ठीक है, वो भी अगर कोई टॉपिक पढ़ाने जाएगा तो उसको भी पहले रिवीजन करना होगा, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ पढ़ के जाएगा, ठीक है। ऐसा ही सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता बच्चों, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि एक टीचर को भी पढ़ने की आवश्यकता होती है, उसको भी रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थी जीवन में सोचो आपको कितनी आवश्यकता होगी इस चीज की, ठीक है, रिवीजन करने की कितनी आवश्यकता होगी बच्चों, ठीक है। तो आपको भी कम से कम 2 या 3 बार जो है इसका रिवीजन करना चाहिए। और ये सदिश निरूपण है, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, बहुत ही इजीली तरीके से, बढ़िया शानदार तरीके से अपन समझाएंगे, ठीक है। देखो सदिश क्या है कि देखो अपन ने बल निकाला था, ठीक है, बल का फॉर्मूला तक क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, यही था ये। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि, बताया था मैंने पहले वीडियो में, जिसने भी वीडियो नहीं देखे वो जाके देख सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये सदिश राशि है। तो अब अपन ने क्या करना है कि इसी को सदिश रूप में लिखना। अगर ये सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप भी होगा और उस रूप को अपन को दर्शाना है। सदिश रूप कुछ नहीं है, ऊपर वेक्टर आ जाएगा, बस ये वेक्टर लगाना आना चाहिए अपन को, ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या करा, ये अपन ने x और y ली, ठीक है, ये x और y में यहाँ पे भी लिख देता हूँ साथ साथ में, आपको समझ में आएगा। ये मैंने x और y लिया, ये यहाँ पे अपने मूल बिंदु हैं, ये रहे अपने मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु से कोई दो सदिश पड़े हैं अपने, दो आवेश पड़े हैं Q1 और Q2, ठीक है। ये इस प्रकार जो है Q1 और Q2 दो आवेश पड़े हैं। तो इस Q1 और Q2 आवेश को दर्शाने के लिए इस निकाय में, ठीक है, ये जो निकाय दे रखा है या पूरा जो x और y जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, इसमें दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, दो स्थिति सदिश बनाते हैं। ये Q1, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया R1 वेक्टर और ये इधर ले लिया मैंने R2 वेक्टर, मतलब ये हो गए इनके स्थिति सदिश, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। ये हैं अपने क्या, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश मतलब जो स्थिति बताते हैं। अब देखो R1 वेक्टर किसकी स्थिति बताता है, Q1 की, तो इधर लिखा है मैंने Q1 का स्थिति सदिश, और R2 किसकी स्थिति बताता है, तो Q2 का स्थिति सदिश है, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया। चलो इतनी बात तो समझ में आई सर हमको, ठीक है। तो और एक और बात याद रखना, ये जो अपन ने दो आवेश लिए, ये जो दो आवेश लिए हैं ये समान प्रकृति के हैं, मतलब ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस। समझ में आ रही मेरी बात यहाँ पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन धीरे धीरे, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है कि इनको जो है पूरा सोल्व करना है, ठीक है, पूरा। तो ये एक 11th का टॉपिक है बच्चों, ठीक है। जब भी दो सदिश दिए जाता है तो एक त्रिभुज नियम से अपन इनको सोल्व करते हैं। और त्रिभुज नियम में क्या होता है कि ये जो दो स्थिति सदिश है इसको पूरा त्रिभुज बना दो पहले तो। अब त्रिभुज क्या करेंगे अपन, ऐसे ऐसे ड्रॉ करके एक त्रिभुज बना दो, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक सिंपल लाइन ड्रॉ करी है, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें एक दिशा तो ऐसे भी हो सकती है, अब अगर आप चाहो तो ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना दो, और आप अगर बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते, दिशा दोनों हो सकती है बच्चों, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब बात यह है कि जब दिशा बदलेगी तो उसको दिखाने का या तरीका भी बदलेगा। तो मैंने मान लो अब अपन को क्या करना है, पहले ये दिशा दिखानी, समझ में आ रही मेरी बात। अपन को क्या चाहिए, R1 से R2 आ रहा है, तो इसमें ये हो जाएगा आपके R21 वेक्टर, क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। अगर ये मैंने विपरीत दिशा में दिखाता, ठीक है, मतलब वो दिशा दिखाता, तो ये हो जाता आपके R, ठीक है। तो इनको आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। R21 और R12 ये जो मैंने हिंदी में लिखा, ये मतलब इसका पूरा बताया मैंने, ठीक है। तो आप चाहो जैसे कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखना आप कि इसको R21 बोला जाता है,
आ रही मेरी बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब जो जो बोला वही तो लिखना है अपन को कि भाई माना कि ये निर्वात है, निर्वात में दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 है और जिनका मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 और R2 वेक्टर है। ठीक है, बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब यहां पे देखो R21 की वैल्यू अपने पास है नहीं बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात? R21 की वैल्यू है नहीं अपने पास, तो त्रिभुज नियम क्या कहता है? पूंछ और शीर्ष, ठीक है, फिर पूंछ और ये शीर्ष, ये तो होगा, तो ये होगा स्थिति सदिश। अब यदि किसी की पूंछ और शीर्ष मिला हुआ है तो वो हो जाएगा आपका परिणामी या परिणाम। क्या हो जाएगा? परिणामी। ठीक है, तो इसमें देखो ये पूंछ है, ये शीर्ष है, समझ में आ रहा? ये 1 से 2 गया, मतलब पूंछ से शीर्ष है पूरा, इसको मैंने इस तरफ लिया, ये भी पूंछ है और ये शीर्ष है। अभी इसका जो बोला ये स्थिति सदिश आता जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शीर्ष से शीर्ष भिड़ गया और यहाँ से पूंछ भिड़ गया, इसका मतलब ये परिणाम अपना क्या रहेगा? ये परिणामी क्या रहेगा? R2। तो इसमें सूत्र बेटा ये है कि जब ये परिणामी ये होता है और ये परिणामी किसके बराबर होता है? तो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज का नियम है 11th में बच्चों, जिसको नहीं पता वो बता रहा हूं। ठीक है, तो ये R2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके R1 वेक्टर प्लस R2 1 वेक्टर। परंतु अपन को तो चाहिए ये, तो ये मैंने बता दिया आपको कैसे। ये इस तरफ जाएगा, समझ में आ रहा है? ये उस तरफ जाएगा, तो R2 पक्षांतरण किसको कर रहे हैं? R1 को, तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, यहां पे मैंने इसको करके भी सोल्व करके बताया, ये रहा। ठीक है, इसको अपन थोड़ा हाईलाइट करते हैं ताकि आपको समझ में रहे, और ये जो चीज है आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्प करेगी सोल्व करने के लिए। ठीक है, आ रही मेरे पास। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये चीज तो सर आ गई अपने पास। अब एक मेरी बात सुनना, इसमें भी एक खास चीज है कि जो अपन ने ये चीज दिखी 2 1 या 1 2, कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो इनकी क्या है? दिशा दिखानी पड़ती है। क्या दिखानी पड़ती है? दिशा। तो अब अपन क्या करेंगे? स्थिति सदिश लिखते हैं। तो स्थिति सदिश में बेटा याद रखना एक चीज, ठीक है, अपन क्या लिख रहे हैं? सदिश लिख रहे हैं। सदिश में क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए, एक तो चाहिए परिणाम और एक चाहिए दिशा। ठीक है, तभी सदिश लिखा जाता है। सदिश कब लिखा जाता है? जब परिणाम भी हो और दिशा भी हो। तो देखो परिणाम तो अपन निकाल लेंगे, परिणाम फॉर्मूला लगाएंगे F, वो आ जाएगा। अब दिशा बात आती है, दिशा निकलती है एकांक सदिश से, मतलब इस केप से। किससे निकलती है? केप से। तो मैंने लिखा सबसे पहले 1 2 केप एकांक सदिश। एकांक सदिश का काम होता है बेटा हमेशा दिशा दिखाना। क्या काम होता है? दिशा दिखाना। देखो 2 बार बोल रहा हूं, R12 केप, ये क्या है? एकांक सदिश। इसका क्यों प्रयोग करा? क्योंकि अपन को सदिश में दिशा चाहिए और ये क्या बताएगा? दिशा बताएगा। तो ये 1 और 2 है, तो ये किसकी दिशा बताएगा? ये आपके 1 2 वेक्टर की दिशा बताएगा। R12 वेक्टर की क्या बताएगा? दिशा बताएगा। ठीक है, देखो कोई कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसकी दिशा चाहिए 1 2 लिख दो बस, और इसकी दिशा चाहिए 2 1 की, तो इधर 2 1 कैप लिख दो बस, और कोई परिमाण। याद रखना ये क्या दिखाता है? दिशा दिखाता है। क्या दिखाता है? दिशा। क्या दिखाता है? दिशा। 2-3 बार बोलो तो दिशा आपके सामने जो है वो चल के आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये आ गए हम आगे। ठीक है, दिशा को बोल दो बाय, उसको बोलो घर चली जा, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक तो अपने पास सब कुछ समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो एक बार मैं वापस इसको पीछे लूंगा। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा कि क्या मैंने करा है। ये देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये दो जो आवेश पड़े हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैंने बोला इन दोनों की क्या है? प्रकृति समान है। प्रकृति समान है तो इनके ऊपर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल होगा। तो Q2 का इस Q1 पर जो बल लगेगा वो होगा F12 वेक्टर, मतलब उस तरफ, बाहर की तरफ। F12 मतलब इसमें बोलेंगे क्या? Q1 का बल Q2 के कारण। ठीक है, और इसमें इस Q1 का बल जो हुआ किसके, मतलब Q2 के ऊपर जो बल लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा? Q1 के कारण से लगेगा। तो ये मैंने लिखा F21। ठीक है, मतलब Q2 का बल F1 के कारण। अभी समझा दूंगा। ठीक है, चलो ये रहा अपना, थोड़ा ढंग से समझ में आएगा कि वापस बना दूं। चलो ये Q1, ये Q2,
यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये स्थिति सदिश भी बना दिया है। अब देखो ये Q2 जो है इसके ऊपर बल लगाएगा, वो प्रतिकर्षण बल कहाँ की तरफ होगा? बाहर की तरफ। ठीक है, तो वो बल क्या हो जाएगा? वो F1 मतलब Q1 के ऊपर बल किसकी वजह से? Q2 के कारण। ये आ गया। ठीक है, इसके ऊपर बल लगाया जाएगा तो वो भी बाहर की तरफ होगा। देखो F2 का बल किसके कारण? Q1 के कारण। तो इधर लिख दो। समझ में आ रहा है? बस नॉर्मल सी लैंग्वेज में लिखना आपको, कोई ज्यादा हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिखना। ठीक है, चलो ये आ गया। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, लिख रहे हैं, लिखा हुआ है मेरे ऑलरेडी। चलो, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, जो अपन ने लिखा था वही आगे चल रहे हैं। इसके ऊपर बल निकालना है। समझ में आ रही मेरी बात? फोल्ड कर देता हूं। इसके ऊपर बल निकालना है, किसकी वजह से लग रहा है? Q1 के, मतलब Q2 के ऊपर बल Q1 के कारण। जो लिखा हुआ है वही लिख दो, F21 वेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? के लिख दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर करेंगे, लेकिन अपन तो सदिश रूप लिख रहे हैं। सदिश रूप के लिए इधर चाहिए परिणाम तो अपन इसके साथ साथ मापांक भी चाहिए। और दिशा क्या हो जाएगी? 2-1 है, तो इधर भी लिखूंगा मैं 2-1। ये हो गया वेक्टर, या और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? यह हो गया परिणाम। क्या हो गया? परिणाम। अब मैंने बोला साथ में दिशा भी चाहिए। दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा क्या लिख दूंगा? केप हो जाएगा, और जो 2-1 है तो वो भी क्या हो जाएगा? 2-1। आ रही मेरी बात समझ में? यहाँ पे भी मैंने बेटा ऐसे ही लिखा। देखो 1/4πε0 Q, देखो K लिखो तो K लिख दो, या 1/4πε0 लिखो तो ε0, कोई दिक्कत नहीं। Q1 Q2 ये आ गया, ये इसका परिणाम निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोड लगाएंगे तभी तो सदिश को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मोड लग गया। और याद रखना, ये मोड यानी कि मापांक जो लगाया है, स्क्वायर इसके बाहर आना चाहिए, अंदर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। वेक्टर के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना। ठीक है, ये मापांक लगाने के बाद लगाना। उसके बाद ये इसकी दिशा बताएगा। इसकी दिशा कौन बताएगा? तो आर केप, वो भी 2-1। यहां तक समझ में आया? समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। उसके बाद Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, मतलब F Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। समझ में आ रही मेरी बात? Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। सीधी सी बात है, डायरेक्ट लिखो आप, K Q1 Q2 अपॉन, इधर आएगा आर स्क्वायर। सीधी सी बात है, तो इधर देखो 1-2 है तो इधर भी लिख दो 1-2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेक्टर लगा दो, मोड़ लगा के स्क्वायर ठोक दो। ठीक है, दिशा बतानी है, दिशा कुछ नहीं कर दो, आर कैप कर दो। यहाँ पे 1-2 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1-2। बस ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आई मेरी बात समझ में? अब देखो, चूंकि आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें होंगी जो मैं बताना चाहूंगा। देखो, चूंकि हम जानते हैं ये R21 केप, ये और जो R12 केप, मतलब ये जो मैंने केप लिखे हैं, ये 2-1, ये 1-2, ये जो दोनों मैंने केप लिखे ना बच्चों, ठीक है, ये एकांक सदिश लिखे। ये एकांक सदिश का काम क्या है? दिशा बताना। क्या बताना? दिशा। और ये किसकी दिशा बताएगा? देखो ये 2-1 है तो ये 2-1 वेक्टर की दिशा बताएगा। ये 1-2 है तो ये 1-2 वेक्टर की दिशा बताएगा। और दिशा मतलब देखो 2-1 का मतलब क्या होता है? R1 से R2 की तरफ, और 1-2 का मतलब क्या होता है? R2 से R1 की तरफ। इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, तो मैंने क्या बोला? देखो इन दोनों की दिशा समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये दोनों दिशा समझ में आ गई आपको कि R21 का मतलब क्या होता है? 1 से 2 की तरफ, और 1-2 मतलब 2 से 1 की तरफ। तो इधर देख लो, ये मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं चाहे Q1 से Q2 की तरफ जाऊं या Q2 से Q1 की तरफ जाऊं, दूरी तो चेंज नहीं हो सकती ना बालक, दूरी तो समान रहेगी। तो इसलिए मैंने लिखा 2-1 बराबर 1-2 वेक्टर। समझ में आ रही? मोड़ लगा दिया दोनों में, कोई दिक्कत नहीं, ये आराम से। ठीक है, अब बात आती है इसकी दिशा। किसकी आती है? दिशा। देखो R से 2 की तरफ जा रहे हैं, चलो ठीक है, और 2 देखो विपरीत दिशा में कौन चल रहा है? 2 से 1, 2 से 1, ये विपरीत दिशा में, तो इसका एकांक सदिश कौन सा कहाँ गया? 1-2, ये आ जाएगा माइनस। जो विपरीत दिशा में हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? माइनस में। तो ये लिख दिया मैंने माइनस। देखो 1 से 2 की तरफ जा रहा है, ये दिशा अपन को एकदम सही लग रही है, क्योंकि देखो ये पूंछ है, ये शीर्ष है, ये पूंछ और ये शीर्ष है, तो ऐसे गए फिर ऐसे गए, ये अपना रूल तो सही है। ठीक है, तो ये तो आ गया प्लस में, और इधर से क्या हो रहा है? ये गड़बड़ हो रहा है, यहां से अपन यहां से इस तरफ जा रहा है, तो ये ठोक दिया माइनस।
वैसे आपको बता दो दिशा निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। आप माइनस दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं होगा इसमें, समझ में आ रही है। माइनस यहाँ लगाना चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दो राय नहीं। आई मेरी बात समझने। तो ये आप पे अपन ने लगा दिया माइनस। तो देखो अब ये जो मान अपन ने निकाला, ठीक है, तो ये देखो 2 1 और 2 1 निकाला ना, समझ आ रहे 2 1 और 2 1। तो 2 1 किस में बेटा, देखो इधर निकालो, ऊपर आ गया ये 2 1, तो ये 2 1 इसमें है समीकरण नंबर 1 में। तो ये सारी जो वैल्यू अपन ने निकाली, जो मान निकाला, जो उपरोक्त मान को है समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में क्या करो, रख दो। तो ये F21 वेक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, Q1 Q2, समझ में आ रही है। यहां पे क्या था, यहां पे था R21, यही था, क्यों 2 1 था तो यहाँ पे भी 2 1 आएगा। तो इस 2 1 की जगह अब हमने क्या निकाला था, हम कह रहे हैं हम ये भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया ये। आ रही मेरी बात समझ में। और यहाँ पे जब ये था तो यहाँ पे स्थिति सदिश था, एकांक सदिश था आपके 2 1, ठीक है। और इस स्थिति सदिश के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आप मोड मत लिखना, ऐसे ब्रैकेट कर देना, ठीक है, क्योंकि ये दिशा बताता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इधर आ जाएगा माइनस में R⁻², ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में आपको, यस या नो। देखो वीडियो को वापस देख लेना बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए इनमें, अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। तो यहाँ ठोक दो आप, सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो 2 1 एकांक सदिश, देखो एकांक सदिश दिखा तो मैंने दिशा भी बताई, ये किसकी दिशा बताएगा, ये R, देखो 2 1 है तो 2 1 वेक्टर की ही दिशा बताएगा। और 2 1 भौतिक विज्ञान में जो दिखता है वो वैसा होता नहीं, मतलब 1 से 2 की तरफ जा रहा है, ये 1 से 2 की तरफ। ये 1 2 एकांक सदिश है, ये किसकी दिशा बताएगा, ये 1 से 2 की तरफ। और यहाँ आओ वेक्टर में, जब स्थिति वेक्टर देखो तब आपको याद आना चाहिए कि यहाँ भौतिक विज्ञान जो है जो दिखाती है वो वैसा होता नहीं, ये 2 से 1 की तरफ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो 1 से 2 ये आपको अच्छा लग रहा है, 2 से 1 मजा नहीं आ रहा तो माइनस ठोक दो इधर। चलो आई बात समझ में। माइनस किसको लगाना है तो इधर देख लो 1 और 2, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको माइनस लगा दिया, ये नेगेटिव कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात। बस जब यहां पे माइनस ना लगाओगे तो ये माइनस आगे लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये माइनस लेके आ गए हम आगे, ये दिख रहा है, ठीक है। ऊपर भी कुछ लिखा बाद में बताएंगे, माइनस ठोक दिया आगे। अब जब अपन माइनस आगे लगाएंगे तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये किससे रिलेटेड है, और ये समीकरण नंबर आप 2 देखिएगा, ये, ठीक है, ये दिख रहा है। ये अब देखो आपको दिख रहा है, दिख रहा है। चलो 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 चलो, तो इसका मतलब इसकी जगह हम 1 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया F21 वेक्टर, ये किसका है, F1 है, 1 2 वेक्टर है, और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। बस ये अपना जो सदिश नियम है यहाँ पे अपना सिद्ध हो जाता है। समझ में आ रही है, ये यही तक करना अपना। इसका मतलब अपन ने समझ में आया। तो इसका मतलब क्या आपको पता है, इसका मतलब ये है कि जो बल जो लगेगा उन दोनों पर, उनका परिणाम तो समान होगा परंतु दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। यही मैंने लिखा, अर्थात दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिणाम में समान परंतु दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। और यही चीज आप याद करो, कहीं ना कहीं देखी होगी आपने, 11th में देखी होगी कहीं, ठीक है। इस नियम देखो, ये नियम जो था ना बच्चा, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, न्यूटन ने तृतीय नियम में बताया था गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि इस नियम का स्थिर वैद्युतिकी में वही भौतिक महत्व है जो यांत्रिकी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के, मतलब गुरुत्वाकर्षण के यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का था। आर्य बात समझे, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये सदिश निरूपण अच्छे से आपका क्लियर हो गया। अब अगर आप इसको ढंग से एक बार वापस देखो, क्योंकि ये सदिश निरूपण है, थोड़ा डिफिकल्ट है मानता हूं मैं, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। 2 बार देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात इसमें देख लो, साथ साथ में न्यूमेरिकल में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि ये इस चीज को अपन खोलते हैं ना, एकांक सदिश को। तो एकांक सदिश को खोलने का सूत्र क्या होता है बेटा, ये आर वेक्टर अपॉन मापांक आर वेक्टर, ठीक है। आर कैप लगाए मैंने, आर वेक्टर ये करती है, ठीक है। वीडियो में बार बार बंद हो रहा है ये पता नहीं क्यों।
चलो देख लो, फिर भी उसको भूल जाओ। अभी ऊपर जो बताया मैंने, देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये हो रहेगा, और यहाँ पे अपन जो आप मापांक लगा के और यहाँ पे एकांक सदिश लिखोगे, ठीक है। तो इस एकांक सदिश को खोलने का या सोल्व करने का तरीका होता है ये, इसका सूत्र ये होता है आर वेक्टर अपॉन मोड आर वेक्टर। तो इस चीज को यहाँ पे रख दो, आर वेक्टर मोड। देखो यहाँ पे भी मोड है, यहाँ भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे ये मोड लगा के वेक्टर लगा दे, बाहर छोड़ दो इसको और ऊपर लगा दो 3, और ये आर वेक्टर का आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये एक ही चीज है, तो ये क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा आपका आर वेक्टर, ठीक है। ब्रैकेट लगाना चाहो भी तो भी लगाओ, वरना नहीं लगाना चाहो तो भी चलेगा, ठीक है। ये अपना जो है अपन ने सोल्व करा। ये न्यूमेरिकल में जो है आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये रिलेशन जो है न्यूमेरिकल में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको कि भाई एकांक सदिश या फिर सदिश जो है इस चीज को सोल्व कैसे करना है। ये सोल्व मैं बताऊंगा, वैसे न्यूमेरिकल सारे करवाए जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने दो टॉपिक बचे हैं, ठीक है। एक अध्यारोपण का सिद्धांत बचा है और एक कूलम के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। ये दो टॉपिक बचे। इन दो टॉपिक को कराने के बाद अपन सीधा बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। दो टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कराने हैं आपको, मैंने वादा करा था, तो अपन गारंटी के साथ आपको करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, और शेयर भी करना बच्चों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आपका, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू।